फजील साहब, जी ये जो खबर आ रही है कि इजराइल ने दोबारा गाजा में टैंक जो है वो तैनात कर दिए हैं, तो एक तो ये हो सकता है कि ये खबर इसलिए चलाई गई हो क्योंकि प्रोटेस्ट इजराइल के अंदर बहुत हो रहा है, नेतन्याहू की मुखालफत बहुत हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि नेतन्याहू तो फेल हो गए, नेतन्याहू अपने किसी भी मकसद को नहीं पहुंच पाए, वो कैप्टिव्स नहीं छुड़ा पाए अपने, वो हमास को नहीं खत्म कर पाए, क्योंकि कल ही बहुत बड़ी खबर आई कि हमास जो है वो जंग के दौरान और मजबूत हुआ, उसने अपने और फौज जो है वो मजबूत कर लिए, ये खबर आई। तो क्या ये उसी के नतीजे में है, ये खबर चलाई जा रही कि साहब इजराइल फिर से तैनात हो गया है, इजराइल फिर हमले कर रहा है, लेकिन ये भी सही है कि लेबनान में वो कर भी रहा है, तो इसका क्या क्या ये इसका असर है कि जो इजराइल के अंदर प्रोटेस्ट है उसको काबू पाने के लिए, उसको थोड़ा से डाइवर्ट करने के लिए भी ऐसा हो रहा है फजील साहब? प्रोटेस्ट वगैरह से तो कुछ फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को। ये लोग इतने हार्डकोर, पत्थर जो है मोम से नहीं पिघलता है, समझ रहे हैं आप? मोमबत्ती जला देने से लोहा नहीं पिघलता है, वो मोमबत्ती पिघल जाती है, पिघल के और अपनी आंच बुझा लेती है। देखिए चावल जो है ना मुमताज भाई, उसका एक दाना छुआ जाता है, और जब चावल में जोश आ जाता है तो आंच को थोड़ा धीमे कर दी जाती है, नहीं तो चावल अपने ही जोश से गिरा के और चूल्हे की आंच बुझा लेता है, और चावल लास्ट में बना बनाया भी कच्चा रह जाता है। यही हाल सियासत में, लड़ाई में होता है कि इजराइल जो है थोड़ा वेट नहीं कर रहा है, यही उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि वो दुनिया को ये बताना चाहता है कि हम जो है आज भी सुपर पावर है, हम वेट नहीं कर सकते। अगर वेट करते तो शायद उनके लिए कुछ अच्छा होता, लेकिन वो वेट नहीं कर पा रहे। उनको तो बेचैनी हो रही है कि कैसे जो है हम जा करके और बम मारें और लड़ाई लड़ें, तो वेट नहीं करने की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। और इजराइल से चाहे हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे ईरान हो, रूस हो, पूरी दुनिया, इवन जो नेटो कम देश हैं और जो लोग इजराइल के बहुत पक्षधर हैं, उनको भी पता है कि इजराइल ऐसा कंट्री है जिस पर भरोसा नहीं किया सकता। तो जब भरोसा नहीं किया सकता है तो वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, ये अपनी तैयारी कर रहे हैं। और अभी तो ईरान की तैयारी सामने आई ही नहीं, अभी तो हिजबुल्लाह हिती और हमास ने है ना, अभी तो चौथा फ्रंट खुला ही नहीं, अभी तो बहुत सारे फ्रंट खुलने बाकी हैं। अभी तो जॉर्डन का, मिस्र का, इजिप्ट का, ये सब कहाँ फ्रंट खुला अभी। अभी देखते रहिए, ये सब वेस्ट मीडिया का प्रोपेगेंडा अभी बहुत जब वार खत्म होती है ना, इनकी वार शुरू होती है, कोल्ड वार। ये प्रोपेगेंडा की वार जो है अभी चलती रहेगी। बहुत सी घटनाओं को ये लोग बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, मतलब किसी तरह से लोगों का नुकसान किया जा सके, बस इतना ही है जी। यहाँ पे एहसानुद्दीन अंसारी साहब ने लिखा है कि सर आप देश या विदेश की जो भी सच्ची खबर जाननी हो सिर्फ फजील साहब को ज्वाइन कर लें, फिर और किसी की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आज की तारीख में इनसे बेहतर बेबाक सचगोई एनालिसिस करने वाला शायद ही दूसरा हो। ये उन्होंने ये लिखा है। तो बहरहाल मैं ये बात कर बहुत रहा था, शुक्रिया इनको, मेरा बहुत शुक्रिया इनको बोल दीजिए। बहुत शुक्रिया आपका, और फजील साहब आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लोग सुन भी रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट, इजराइल और हमास में कभी भी जंग होने के आसार, हमास ने कहा कि नेतन्याहू इजराइल को खत्म करके ही मानेगा। ये बात देखिए फजील साहब आ गई है, जो बात आप कहते आए कि रावण जो है वो लंका जलाकर ही मानेगा, आज हमास ने वही बात कही है। हमास ने कहा कि नेतन्याहू इजराइल को खत्म करके ही मानेगा, ये धमकी दी है, और ये रिपोर्ट आ गई है। जिस तरह से इजराइल जो है वो मान नहीं रहा है, नेतन्याहू जंग पे आमादा है, और फिर से जंग एक तरीके से शुरू कर दी, क्योंकि फिर फिलिस्तीन के लोग सड़कों पे आ गए हैं, फिर सीना तान के खड़े हो गए हैं। वहां पे जिस तरह से आईडीएफ जो है वो कार्रवाई की बात कर रहा है, फजील साहब क्या कहेंगे? ये बात जो हमास ने एक बार फिर कही, और हमास फिर ताकत के साथ खड़ा हो गया है, फजील साहब। इजराइल जो है ना वो अब लड़ने की स्थिति में नहीं है। वो कहते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, समझ रहे हैं आप?
खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। हम लोग के गांव में कहावत है, यहाँ दिल्ली में भी लोग बोलते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। वही वाली बात है। इजराइल सच्चाई ये है कि अब लड़ने की स्थिति में नहीं है। वो जितना लड़ाई को बस वो खींच रहे हैं ये लोग किसी तरह से, और ये तो हमास को भी पता है। अगर ये एग्रेशन, अगर सबको पता होता है कि इजराइल अभी बहुत ताकतवर है, तो मैं बता रहा हूं आपसे कि जॉर्डन वाली जो प्लानिंग हमने आपको बताई थी, ये सब काम अब शुरू हो जाता। 1 महीना पहले से ही शुरू हो जाता कि जॉर्डन में लोग इकट्ठा होते और वहां से तेल अवीव के लिए कूच करते। अभी तो ठंड भी कम हो रही है, ठंड बहुत ज्यादा थी बीच में, इसकी वजह से भी युद्ध पर असर पड़ा है। और इजराइल जो चाह रहा है कि हमारे सारे बंधक पहले छूट जाएं। देखिए, इजराइल के लिए एक समस्या क्या है कि वो कभी भी किसी फिलिस्तीन को नहीं गजा से पकड़ेगा तो वेस्ट बैंक से पकड़ लेगा, वेस्ट बैंक से या किसी भी जगह से भी। उनको तो किसी नागरिक को पकड़ लेना है फिलिस्तीन के। लेकिन हमास के हाथ में जो बंधक आए इजरायली, वो बड़े मुश्किल से आए थे, और आगे भी अब दोबारा शायद वो पकड़ पाए या ना पकड़ पाए। आज की डेट में सबसे बड़ा जो उनका अमृत है वो बंधक है, कि जब तक बंधक है, हालांकि इजराइल को अब ये पूरी तरह से पता है कि हम नहीं लड़ पाएंगे इनसे, लेकिन कोशिश कर रहा है कि आखिरी वक्त में भी कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए जिससे हम हारी हुई बाजी जीत सकें। जंग में कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं कि लोग ये सोचते हैं, ऐसा बहुत सा हुआ भी है कि हारते हारते आप जीत गए और जीतते जीतते आप हार गए। तो इजराइल तो 7 अक्टूबर को ही हार चुका था, जब उसके तमाम लक्ष्य को भेद करके, उनकी तमाम दीवारों को भेद करके, उनके तमाम आयरन डोम को भेद करके, जब हमास के लोगों ने कुछ हजार इजराइल नागरिकों को उठा के ले आया, और उनकी सुरंगें इजराइल के अंदर तक गई हैं। बहुत से लोग तो सुरंग के माध्यम से आए गजा के अंदर, और ये बात अमेरिका इजराइल नहीं समझ पा रहा है। और इजराइल जो है वो मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। मीडिया जो वेस्ट मीडिया है, तो इजराइल की सारी मीडिया, दुनिया भर की सारी मीडिया को तो यही लोग चलाते हैं ना, तो उसका इस्तेमाल करके प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स कर रहा है और बड़ी अपने खबर को इस वक्त आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है फजील साहब, मैं आपको रोकूंगा। बड़ी खबर आ रही, जिस तरह से इजराइल ने लेबनान पे हमला किया है और मासूम लोगों को मारा है कि जो वापस आ रहे थे फजील साहब, इस पर हिजबुल्लाह ने रिएक्ट किया है। अभी मैं प्रेस टीवी देख रहा था, उस पे उसमें लिखा है कि बाकायदा हिजबुल्लाह अर्ज इंटरनेशनल कम्युनिटी टू फोर्स इजराइल टू फुली विड्रॉ फ्रॉम लेबनान। ये कहा है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो इजराइल पर दबाव डाले कि पूरी तरह से लेबनान से वो चले जाएं। ये उन्होंने एक बड़ी डिमांड की है एक तरीके से। और इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या लग रहा है, इसके अलावा लेबनान सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ द पीपल ऑफ साउथ लेबनान टू देयर विलेजेस। तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लेबनान में ये तस्वीरें आई हैं कुछ कि लेबनान में, और ये प्रेस टीवी है, मैं देख रहा हूं कि सड़कें पटी पड़ी हैं, सड़कें भरी हुई हैं, मोटरसाइकिल वहां पे है, गाड़ियां हैं, कार हैं, और उससे लोग जो है वापस आ रहे हैं। तो वहां पे लेबनानीज सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ द पीपल ऑफ साउथ लेबनान टू देयर विलेजेस। ये जो जश्न, एक तरफ जश्न है, दूसरी तरफ ये सूरत हाल है कि पूरी तरीके से खाली करें। कैसे देखते हैं, कहीं से कहीं तक जज्बा कम होता नजर नहीं आ रहा है फजील साहब? लेबनान हो या वो मारे जा रहे हैं लेकिन डटे हुए हैं, वो अभी भी यही ताकत है इजराइल के खिलाफ। फिलिस्तीन हो, लेबनान हो, चाहे हुती हो, यही सबसे बड़ी ताकत है। दुश्मन को यही पस्त करता है कि 100 मरने के बाद भी 100 खड़े हैं मरने के लिए। ये सबसे बड़ी समस्या है। और अब इजराइल जो है गोलान हाइट से भी जाएगा और यहां से भी खाली करेगा। अब जो है देखिएगा, अब लड़ाई लड़ने की स्थिति में इजराइल बिल्कुल नहीं है। वो कहते हैं ना बंदर घुड़की जो होती है, वो दिखा रहे और कुछ नहीं है। और अगर हमला करना होता तो हमला कर देते। और ये तो बहुत कायराना हमला है कि कोई बेगुनाह बेचारे अपने घर वापस आ रहे या कहीं जा रहे मुसाफिर हैं, उनको आपने हमला कर दिया, उनको मार दिया।
ये तो बहुत कायराना हमला है, इससे आप बहादुर थोड़ी बन जाएंगे। अरे मारना है तो आप हिजबुल्लाह से डायरेक्ट लड़ लीजिए, आप डायरेक्ट हुती से लड़ लीजिए, डायरेक्ट हमास से लड़ लीजिए। ये इनको, अभी देखिए 2 दिन पहले तक वेस्ट बैंक की चर्चा थी बहुत जबरदस्त, आज उसकी चर्चा कम हुई, क्योंकि आपका चैनल जो है वो सब बातें फैला देता है, लीक कर जाती है कि भाई वेस्ट बैंक में गजा जो है हमास कब्जा करने वाला है। अब जब इजराइल को ये पता हुआ कि हमास यहां तक आ जाएगा, तो उसने अपनी पॉलिसी बदल करके वेस्ट बैंक में थोड़ा ढील छोड़ दी और लेबनान चला गया। आप समझिए दोनों की सिचुएशंस को। जैसे गाजा के अंदर शांति हुई, एक्सचेंज हुआ, उसी तरह से वेस्ट बैंक पर हमला तेज हुआ, और 2 दिन तक हमला तेज करने के बाद आज अचानक से हमला बंद हुआ और शिफ्ट कहां हो गया, लेबनान हो गया। तो आप ये चीजों को मिला रहे हैं, आपकी क्या चल रहा है बस इनके दिमाग में। कमजोर कड़ी को युद्ध में हमेशा खोजा जाता है कि कमजोरी कहां है। उनको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम, गजा तो हमारे हाथ से चला गया, वेस्ट बैंक तक हमास चलाए और 1950 का जो सीमा है उसको तोड़ दे, अब तोड़ करके वो अपनी पहुंच वेस्ट बैंक तक बना ले। अब ये दुनिया भर के लोग जान गए कि भाई आप वेस्ट बैंक से क्या लेना देना था आपका, आप वेस्ट बैंक में क्यों अपनी सेना उतार दिए, और सर्च ऑपरेशन कर रहे लोगों को मार रहे जान से, कई कई फिलिस्तीनी मारे गए, और ये 2 यहूदी मारे गए वेस्ट बैंक में जो सेटलर्स थे। आईडीएफ ने माफी मांगा कि हमने, हमारी गोली गलती से चल गई। तो इसका मतलब कि आप दहशत फैलाने के लिए गोली चला रहे हैं कि चाहे यहूदी मरे चाहे मुसलमान मरे, कोई मरना चाहिए, दहशत फैलाना चाहते हैं ना आप इस तरह को। तो 2 दिन वहां पे करने के बाद अब उन पर प्रेशर पड़ रहा है, अब कहां जा रहे हैं, लेबनान चले गए, वहां बेगुनाह मुसाफिरों को मार दिया। लेकिन अब जो मर गया वो तो लेबनान, अब इसका जवाब तो देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल यूएन के अंदर जब फिलिस्तीन अलग राष्ट्र, अब तो बात होगी, तो ये सारी बातें होंगी कि भाई क्यों मारा, कैसे मारा, उसका कंपनसेशन भी इनको देना। अभी तो बहुत कुछ होना है बाकी है मुमताज भाई, अभी तो इनको कंपनसेशन देना है, जिन लोगों को इन्होंने घर तोड़े, जिनका नौकरियां चली गई, जिनके हाथ पैर अपाहिज हो गए, उन सबको पैसे देने पड़ेंगे इनको, क्योंकि अदालत ने तो इनको वारंट जारी कर रखा है। तो अदालत ये तय करेगी ना कि भाई इन्होंने अगर युद्ध अपराध किया है तो जो लोग भी घायल हैं या जो लोग मारे गए हैं या जिनका घर आपने तोड़ा है उन सबको पैसा दिया जाए। ये तो दुनिया के अंदर एक नई नजीर खड़ी हो जाएगी। अगर सारे लोगों को पैसा मिल गया तो पूरी दुनिया के अंदर कोई कंट्री किसी कंट्री